नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, पिछले 5-6 वीडियो में देखेंगे तो आपको इस चैनल का नाम मैनेजमेंट आता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये पार्ट पर मैनेजमेंट नहीं आता था, जिसकी वजह से मैंने वापस इस चैनल का नाम कुमार फाइनेंस रख दिया है। हालांकि पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टैक्सेशन और इंश्योरेंस के रिलेटेड अगर आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, आप www.management.com पर विजिट कर सकते हैं। सपोज इस चैनल पर अगर आप कोई वीडियो वॉच करते हैं और उसमें चैनल का नाम मैनेजमेंट नजर आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों ही चैनल सेम है और आगे हमेशा के लिए ये कुमार फाइनेंस के नाम से ही चलता रहेगा। दोस्तों, इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट है। आपसे हर संडे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्पेशल टाइप के शेयर पर वीडियो बना के शेयर करूं, जिस पर कोई ना कोई एक टर्न अराउंड स्टोरी हो या फ्यूचर में उसका प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा नजर आ रहा हो। और ऐसा ही स्टॉक एक सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड है, जिसके बारे में अगर आपने डिटेल स्टडी किया होगा तो आपको आइडिया होगा 15-18 साल पहले इस स्टॉक का प्राइस 422-23 रुपया हुआ करता था। लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिविटी की वजह से इसके प्राइस में न सिर्फ एक बहुत बड़ा गिरावट दर्ज किया गया, बल्कि कई इन्वेस्टर्स का तो पैसा भी इसने डुबो के रख दिया। 2020 में जब कोविड का दौर आया था, तब इस शेयर ने अपना बॉटम करीब 1 रुपया 55 पैसा का बनाया था। और वहां से देखा जाए तो पिछले 3-3.5 साल में गजब का एक अच्छा मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 29 रुपया से लेके 30 रुपया के आसपास चल रहा है। पिछले 3-4 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसके एक्स प्रमोटर तुलसी टार्डनटी ने काफी ज्यादा मेहनत भी किया, जिसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर जो लगातार डेट इंक्रीज होते जा रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा गिरावट होता हुआ दिखा। बल्कि शेयर प्राइस में भी ठीक ठाक अच्छा और पॉजिटिव मूवमेंट होता चला गया और इसका जो सेल्स है या प्रॉफिट है, वहां पर भी एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखा। हालांकि कुछ महीना पहले ही एक दुखद घटना भी हुई सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के साथ। इसके एक्स चेयरमैन तुलसी टांडी जी का निधन हो गया और उसके बाद से उनके बेटे ने एज ए एमडी और एज ए चेयरमैन इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वर्क करना स्टार्ट किया है, जो अब तक अच्छा ही दिख रहा है। इस वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसके टर्न अराउंड स्टोरी के बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से इसका स्टॉक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और यहाँ से इसका फ्यूचर में कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जो कुछ अच्छे लेटेस्ट न्यूज रहे हैं, कुछ मार्केट में र्यूमर भी चल रहा है, जो शायद अगर पॉसिबल हो जाता है आने वाले शॉर्ट पीरियड में, न सिर्फ इस कंपनी के लिए बल्कि इसके इन्वेस्टर के लिए भी एक बार फिर से एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे क्या इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। जिस तरह से इसने पिछले 3-4 सालों में अच्छा रिटर्न दिया है या एक तरह से मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, वैसा रिटर्न पाने के लिए ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड हो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चूंकि सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में टर्न अराउंड स्टोरी अभी चली रही है, इसलिए इसके की मैट्रिक्स पर नजर डालना उतना मुफीद नहीं है, क्योंकि चाहे इसका पी रेशियो हो या पीबी रेशियो हो, यहाँ पर जरूर आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। और आने वाले शॉर्ट फ्यूचर से लेके मिड फ्यूचर में यहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा है तो या तो ये फेयरली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड नजर आए। इस स्टॉक और कंपनी को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, मात्र 2 ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें दोनों का मानना है चाहे इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपको सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया ना हो तो मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगा। इस कंपनी का बिजनेस विंड एनर्जी में है, जिसको हम ग्रीन एनर्जी के कैटेगरी में रख सकते हैं। और न सिर्फ प्रेजेंट टाइम में बल्कि इस टाइप की एनर्जी सेक्टर से आने वाली कंपनीज के लिए फ्यूचर भी काफी अच्छा है। विंड एनर्जी कैटेगरी के बारे में बात किया जाए तो 1 साल पहले तक इस कंपनी का मार्केट शेयर करीब 65-66% के आसपास हुआ करता था, लेकिन पिछले 1-1.5 सालों में गजब का ग्रोथ इसने दिखाया है। और इस फील्ड में मार्केट को और ज्यादा कैप्चर करते हुए इसने अपना स्टेक इस सेगमेंट में करीब 77% के आसपास कर लिया है। प्रेजेंट टाइम में ये कंपनी मिड कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 39,169 करोड़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, अभी बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो सेल्स ग्रोथ आपको जून 2020 से लेकर जून 2023 में लगातार ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि ये 523 करोड़ से बढ़ के 1351 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 91 करोड़ से बढ़ के 233 और 200 करोड़ के आसपास फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है। ओपीएम परसेंटेज थोड़ा सा आपको डाउन होता हुआ दिखेगा जून 2020 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन सितंबर 2020 क्वार्टर हो या दिसंबर 2020 का क्वार्टर हो, उसके कंपैरिजन में फिलहाल ये उसी के लाइन में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 14-15% के रेंज में बना हुआ है। हालांकि इसके नेट प्रॉफिट पर नजर डाला जाए तो लगातार आपको कई क्वार्टर्स में ये निगेटिव ही नजर आएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हुआ करता था और उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट इस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा पे किया जा रहा था, उसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट डाउन होकर निगेटिव साइड में चला जाता था। भले ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले 10 साल के एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट पर नजर डाला जाए तो इस कंपनी का ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ निगेटिव 11% रहा है। पिछले 5 साल में निगेटिव 6%, 3 साल में पॉजिटिव 26% और एक बार फिर से पिछले 1 साल में ये निगेटिव होकर 13% हो गया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि लगातार इसका पॉजिटिव और अच्छे दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में ये पॉजिटिव 7%, 5 साल में 17%, 3 साल में 27% और पिछला 1 साल इसके लिए सबसे अच्छा रहा, क्योंकि इस पीरियड में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 270% रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के बारे में बात किया जाए तो पिछले 3 साल में इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और जैसा कि मैंने बताया ये 3.5-4 साल पहले इस स्टॉक ने अपना बॉटम बनाते हुए करीब 1.55 रुपीज टच किया था, लेकिन वहां से ये 29-30 रुपया पर चल रहा है। इसका मतलब है पिछले 3 साल में इसने 122% और पिछले 1 साल में करीब 300% के आसपास रिटर्न दिया है। वैसे तो इसका बैलेंस शीट अभी भी काफी खराब नजर आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करें तो मार्च 2012 तक इसके पास बहुत अच्छा और कैश फ्लो बना हुआ था, जिसकी वजह से इसके पास रिजर्व 4,825 करोड़ था। लेकिन यहीं से इसके लिए पनौती स्टार्ट होता है और अगले ही साल इसका कैश रिजर्व 547 करोड़ हो जाता है और फिर मार्च 2014 एनुअल रिपोर्ट से लेके मार्च 2023 एनुअल रिपोर्ट तक लगातार ये निगेटिव बना हुआ है। लेकिन अच्छा चीज यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, इस कंपनी का जो सबसे खराब स्थिति हुआ करता था मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट तक, क्योंकि तब इसके पास निगेटिव कैश रिजर्व्स बढ़ के 12,047 करोड़ हो गया था और उसके बाद से देखेंगे तो इसमें एक भारी डिक्लाइन आता हुआ नजर आएगा। यानी पॉजिटिव साइड में अगर इसको देखा जाए, जो ये निगेटिव 12,047 करोड़ का कैश रिजर्व था, ये घट के फिलहाल निगेटिव साइड में 1,355 करोड़ रह गया है। हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 1-2 साल में इसका कैश रिजर्व एक बार फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि ना सिर्फ इस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बल्कि दूसरे भी स्टेक होल्डर के लिए सुकून वाली बात होगी। बैलेंस शीट में जो दूसरा मेजर एस्पेक्ट बोरोइंग पार्ट होता है, अगर उस पर नजर डाला जाए तो यहाँ पर भी आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्ज इस कंपनी के ऊपर मार्च 2014 और मार्च 2015 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, जो करीब 17,000 करोड़ से लेके 18,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। लेकिन मार्च 2020 से लेके मार्च 2023 के बीच में आपको एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड होता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर 13,210 करोड़ का था, जो पिछले 3-4 सालों में लगातार कम होते हुए मात्र 1,938 करोड़ का रह गया है। इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको लगातार कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि सितंबर 2020 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 14.5% थी, जो घट के अगस्त 2023 में 1313% रह गया है। हालांकि इससे भी पहले अगर आप 2020 या 2019 के पीरियड में चले जाएं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 17% के ऊपर हुआ करती थी। यानी पिछले 3-4 सालों में देखा जाए तो 4% से ज्यादा का स्टेक इस कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा सेल किया गया है, स्पेशली इसके प्रोमोटर्स द्वारा। और जैसा कि मैंने बताया, वो स्टेक सेल करके इस कंपनी के ऊपर बढ़ते डेट को कंट्रोल किया है और कर्ज को रीपे करते हुए उसको काफी ज्यादा कम भी किया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पे नजर डाला जाए तो बहुत लंबे टाइम तक इसमें उनका इंटरेस्ट कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्च 2023 तक मात्र उनकी होल्डिंग 0.08% या 0.06% थी, जो जून 2023 में अचानक से थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये 0.74% तक पहुंचा है। लेकिन अगस्त 2023 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको करीब 5% के आसपास पहुंचती हुई दिखेगी। हालांकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग में आपको ठीक ठाक गिरावट होता हुआ दिखेगा, करीब 2.25% के आसपास, क्योंकि पिछले 6 क्वार्टर्स में उनकी होल्डिंग 8.18% से गिर के 5.93% तक पहुंच गया है।
क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस द्वारा लगातार इस कंपनी का शेयर बाई किया जा रहा है पिछले 5 क्वार्टर से। उसकी वजह से अक्टूबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 के बीच में उनकी होल्डिंग 6.95% से बढ़ के 10.87% तक पहुंचता हुआ दिखेगा। रिटेल निवेशक की होल्डिंग 72.71% थी, जो कम होकर 64.94% तक पहुंच गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो प्रोमोटर्स द्वारा स्टेक सेल करना एक निगेटिव मैसेज तो देता है, लेकिन अगर पर्पस पे जाया जाए तो एक बहुत ही अच्छा मूव माना जा सकता है, क्योंकि जो भी स्टेक उन्होंने सेल किया है न सिर्फ इस कंपनी के ऊपर बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए किया है, बल्कि जो भी शेयर उन्होंने पहले प्लेस कर रखे थे बल्कि उसको भी छुड़ाने के लिए उन पैसों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा डीआईज ने अपना स्टेक जरूर सेल किया है, लेकिन चाहे म्यूचुअल फंड हो या एफआईज हो, लगातार उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टअप और अच्छा न्यूज है। दोस्तों अगर बात किया जाए सुजलोन एनर्जी लिमिटेड का यहाँ से फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस बिजनेस सेगमेंट से ये कंपनी आती है, ये न सिर्फ वहां पे मार्केट लीडर भी है, बल्कि कंटिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर भी कैप्चर करते हुए जा रही है। हाल फिलहाल इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल कर आया। इस कंपनी के जो भी शेयर प्लेस्ड है उसमें करीब 97 करोड़ के आसपास इसके प्रमोटर द्वारा छुड़ाया गया है, जिसकी वजह से अगर पिछले 2-2.5 महीने का अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें या शेयर प्राइस ग्रोथ देखें, उसमें एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखेगा। एक न्यूज और जो शायद आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकती है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी है ये संभव भी है और हो सकता है ये ना भी संभव हो। और वो न्यूज है इस कंपनी में एक बार फिर से बड़ा बल्क डील होने वाला है, जिसके थ्रू इसके प्रोमोटर एक बार फिर से अपने हिस्से का कुछ स्टेक सेल करें। फाइनली अगर बात किया जाए, अगर कोई रिटेल निवेशक इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। और जैसा कि आपने भी देखा होगा पिछले 1.5-2 महीनों में काफी अच्छा मूवमेंट हो चुका है इस स्टॉक में, जिसका रीजन भी मैंने आपके साथ शेयर किया। इसलिए केवल उस न्यूज के बेसिस पर इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा था, तो यहाँ पर एक हाल्ट बनते हुआ दिख सकता है। इसलिए आने वाले कुछ टाइम में या तो इसमें एक साइडवेज मूवमेंट या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। लेकिन जो दूसरा न्यूज जो कि पॉसिबल है, अगर वो सही साबित होता है तो एक बार फिर से आपको इसमें बुल रन देखने को मिल सकता है, और उसके बेसिस पर मैं कह सकता हूं आने वाले शॉर्ट टर्म में इसका प्राइस 37-38 तक जा सकता है। अगर इस शेयर के लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में बात किया जाए तो जिस तरह से इसने एक टर्न अराउंड स्टोरी साबित किया है पिछले 3-3.5 सालों में, अगर ये आगे भी कंटिन्यू रहता है तो जो इसका लाइफ टाइम हाई रहा है, हो सकता है आने वाले 3 से 4 सालों में उसको टच करे। लेकिन ये तभी संभव है जो भी पॉजिटिव और अच्छी चीजें इस कंपनी और शेयर के बारे में निकल कर आ रहा है, आने वाले टाइम में भी वो कंटिन्यू करे। दोस्तों ये तो रहा मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी और शेयर के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसलिए अब तक आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है, लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।